हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए कट ऑफ के बारे में। देखिए, अभी एक दिन का एग्ज़ाम हुआ है और अभी हम कट ऑफ स्टेट वाइज प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, पर मैं आप लोगों को एक ऐसा नंबर बताऊंगा कट ऑफ का कि उसके हर बार आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। यानी कैंडिडेट जिनके भी जितने भी अटैम्प्ट है तो उसी बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। हवा में कोई भी बातें नहीं होगी, एग्जैक्ट जो भी चीज़ें हैं वो होगी आप लोगों के सामने। अभी 7 तारीख को मेरे को पता है कि एग्ज़ाम है और अभी कट ऑफ बताना थोड़ा सा गलत रहेगा, पर मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ चीज़ें बता रहा हूँ कि 7 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा वो इस एग्ज़ाम से ईजी नहीं होगा। वो या तो इस एग्ज़ाम से मॉडरेट होगा या इसी के सेम लेवल पे होगा। अगर इससे ज़्यादा इजी दे दिया तो फिर मतलब ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा फिर तो आप लोगों को पता ही पता है। और 7 दिन के बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो डेफिनेटली लेवल जो इससे बढ़ने ही वाला है या इसके सेम लेवल रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेवल लगभग सेम रहने वाला है। और प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो आप लोग अच्छा अटैम्प्ट कर पाओगे, अगर एवरेज है तो एवरेज कर पाओगे, अगर आपने कम मेहनत की है तो अटैम्प्ट आपके कम होंगे। डायरेक्ट सी बात है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस भी स्टेट से जितने भी कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट किया है तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट के अटैम्प्ट है, अब सबसे पहले सुन लेना कि जो 1 तारीख एग्जाम हुआ है उसी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं हम कि 60+ वालों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम कैंडिडेट है। आप मान के चलो कि बहुत कम, किसी भी स्टेट की बात कर लो, आप चाहे राजस्थान की कर लो, गुजरात की कर लो, यूपी की कर लो, झारखंड की कर लो, पंजाब की कर लो, हरियाणा की कर लो, कोई भी स्टेट की बात कर लो, 60+ वाले बहुत कम कैंडिडेट हैं। यानी आप लोग ये मान के चलो कि मिनिमम टू मिनिमम कैंडिडेट है जिनके 60+ अटैम्प्ट है। अब अटैम्प्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? अटैम्प्ट है 50 से 60 के बीच में। इस कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट का अटैम्प्ट है और 50 वाली लाइन से नीचे भी बहुत सारे कैंडिडेट के अटैम्प्ट है। तो 50 से 60 के बीच अटैम्प्ट है। अब आप लोगों को ये लग रहा है कि सर मेरे भी 55 है, सभी के 55 ही है, तो सभी सिलेक्टेड थोड़ी होंगे। जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना या 8 गुना या 5 गुना सिलेक्ट होगा, तो सभी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो मेरा 55 है, क्या मेंस के लिए प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ, ये डाउट आ रहा है स्टूडेंट का। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 50 से 60 के बीच मैक्सिमम अटैम्प्ट है, तो कट ऑफ जो होती है वो एवरेज नंबर पे जाती है। अब 60+ कट ऑफ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी स्टैंड के अंदर 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, तो वहाँ पे तो कट ऑफ डेफिनेटली सी बात है कि मान सकते हो आप 60+ जा सकती है। अब जिसके अंदर अगर ऑन एवरेज वैकेंसीज है तो उस स्टेट की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं इन्हीं नंबर के बीच में लाइक करेगी, 50 से 60 के बीच में। इन्हीं के नंबर के बीच में लाइक क्यों करेगी? क्योंकि मान लो किसी स्टेट, राजस्थान की बात कर लेते हैं, जैसे 1000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और उसमें से 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अटैम्प्ट 55 है। अब 800 कैंडिडेट के अटैम्प्ट 55 है तो आप लोग ये बोल रहे हो कि सर 1000 में से 800 लोगों के 55 है तो 55 कट ऑफ कैसे जाएगी? 800 को थोड़ी सिलेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे तो वैकेंसी 10 वैकेंसी है तो 100 ही लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो 800 में से कैसे किया जाएगा? तो अब ये जो 55 अटैम्प्ट है तो ये सभी के एक्यूरेट नहीं है क्वेश्चन। अब सभी 800 लोगों के ये 55 के 55 राइट थोड़ी होंगे। अब जल्दबाजी में किसी से कोई गलत लग गया होगा, किसी के एक गलत है, किसी के 2 गलत है, किसी के 3 गलत है। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हो ना, मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि किसी के 1 गलत है, किसी के 2 गलत है, किसी के 3 गलत है, उससे क्या होगा कि नंबर कम होते जाएंगे। अब 55 से किसी के अगर 2 गलत है तो वो 52-53 पे आ जाएगा। अगर किसी के 52-53 है तो अगर उसके गलत हो गए तो 50-40 49 पे आ जाएगा। अगर उसकी 100% एक्यूरेसी है तो डेफिनेटली उसके नंबर 60 तक चले जाएंगे। तो ये बोल रहा हूँ कि ऑन एवरेज जो कट ऑफ का नंबर रहेगा आप लोगों के लिए वो रहेगा आपका 52 से 58 के बीच में। सभी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ जिनमें वैकेंसी 1-2 वैकेंसी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर बाकी की जो एवरेज वैकेंसी है जो स्टेट है तो उसमें जो कट ऑफ है वो 52 से 58 के बीच में रहने के मैक्सिमम चांसेस है। जिस तरह से 1 तारीख को एग्जाम हुआ है और जो भी एनालिसिस के मैंने पोल्स देखे हैं, बहुत सारे पोल्स का रिजल्ट मैंने देखा है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 52 से 58 के बीच में आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। अब किसी की अगर 52 अटैम्प्ट है और उसके एक्यूरेसी 100% है तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन के लिए जाएगा। अब इसे 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकती है कट ऑफ, और मैक्सिमम चांस है कि कट ऑफ 58 से नीचे नीचे ही रहे सभी स्टेट की। और यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 50 से भी नीचे कट ऑफ जो है वो 47 या 45 के करीबन भी जा सकती है, क्योंकि वहाँ के जो कैंडिडेट है वहाँ के अटैम्प्ट भी कम है और वहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो मे भी वहाँ की कट ऑफ कम रह सकती है। बाकी इसके अलावा लगभग मुझे लग रहा है कि 52 से 58 के बीच में ही हर स्टेट का नंबर रहने वाला है। अब इसमें जिस स्टेट में वैकेंसी बहुत कम है वो तो ऊपर जाएगा जाएगा, नंबर अपने को दिख रहा है। तो आप लोगों के अटैम्प्ट इनके बीच में आ रहे हो तो आप लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ, और साथ में अपनी जो क्लरिकल का एग्जाम है आप लोगों का, जो आरआरबी क्लरिकल का, उसके लिए भी अपने मॉक टेस्ट जो वो 2 या 3 मॉक टेस्ट डेली लगाओ और उसके लिए भी प्रिपरेशन करो। और मेंस की प्रिपरेशन करने का फायदा आप लोगों को क्या होगा? कंप्यूटर का बेस्ट कोर्स मैंने आप लोगों को बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, आप लोगों को मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से उस चीज़ को पढ़ोगे, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो कंप्यूटर में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा
आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट जो है वो आप लोग यूज़ कीजिए ग्रेडअप के, या किसी भी अच्छी कंपनी ओली बोर्ड के आप लोग यूज़ कर सकते हो। अच्छे मॉक टेस्ट है ओली बोर्ड के मेंस के लिए। और आप लोग BKSU कोड यू लगा सकते हो। लिंक और कोड दोनों के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो मर्जी अपना मॉक टेस्ट ले सकते हो ग्रेडअप और ओली बोर्ड में से, क्योंकि दोनों ही अच्छे मॉक टेस्ट है मेंस के लिए। ओली बोर्ड अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए क्योंकि लेवल इनका थोड़ा सा इंक्रीज होता है मेंस के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली उसके लिए जा सकते हो। अब ये 52 से 58 के बीच में अगर किसी कैंडिडेट के 50 भी अगर उसकी एक्यूरेसी 100% है तो डेफिनेटली सिलेक्टेड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मायने करेगी आपकी एक्यूरेसी कितनी है। मैंने ये भी पहले बोला कि आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि अटैम्प्ट पे ना ध्यान दो। अब 52 अटैम्प्ट करके आपकी एक्यूरेसी 100% है तो आपके मार्क्स जो वो 58 से 60 आ जाएंगे, और किसी के 60 करके उसकी एक्यूरेसी नहीं है तो वो 40 नंबर पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें होगी वहाँ पे। अब एक दो अगर गलत हो गया है तो देखिए वो तो टोटली डिपेंड है कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर लगेगा, क्योंकि कुछ शिफ्ट हार्ड थी कुछ ईजी थी। अब 7 दिन बाद एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन तो इसमें होगा, तगड़े वाला होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके गलत नहीं होने चाहिए यहाँ पे। और जिन्होंने अगर गलती कर दी है पेपर को अटैम्प्ट करने में तो वो RRB क्लरिकल के लिए अपनी जो प्रिपरेशन अच्छी बना ले। और इसके साथ मेंस की प्रिपरेशन करने का फायदा होगा कि आप तो एक तो RRB PU मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दूसरा आप लोग SB क्लरिकल का मेंस, उसको मत भूलना। SB क्लरिकल का मेंस अगस्त में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा आपको, तो SB क्लरिकल का मेंस भी आपका होने वाला है, तो उसके लिए भी साथ में प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ RRB PU मेंस से। तो एक प्रिपरेशन से दो एग्जाम टारगेट कर रहे हो। और अगर RRB क्लरिकल भी आपका अच्छा होता है, प्रीलिम्स निकल जाता है, तो तीसरा एग्जाम भी एक ही प्रिपरेशन से निकल जाएगा। तो एक प्रिपरेशन से 3 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाना कि प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन करो। और RRB क्लरिकल के लिए स्पेशली आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ और उनका एनालिसिस करो। जहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, जो सब टॉपिक आपका वीक है उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग बनाओ। इतना सा काम करो और आपका डेफिनेटली प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे जाके पूछ लिया करो। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो अपने डाउट जो वो डिस्कशन करते रहते हैं, और मेरे अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो हमारे ग्रुप के अंदर मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, बैंक के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमने इस तरह से प्रिपरेशन किया। तो आप लोगों को उनसे भी फ़ायदा मिलता है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और बताते हैं स्टूडेंट को कि अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप लोग ऐसे ऐसे करो। तो उस स्टूडेंट को भी फ़ायदा होता है और उनका भी जो कहीं ना कहीं हेल्प वो कर रहे हैं। तो आप लोग अगर किसी भी डाउट में हो, कोई भी प्रिपरेशन से संबंधी डाउट है, एग्जाम को अटैम्प्ट करने से संबंधी डाउट है, तो अपना पूछ लीजिए वहाँ पे जाके, क्योंकि डाउट जब तक आप लोग पूछोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आपका एग्ज़ाम क्लरिकल का भी बाकी है और डेफिनेट आप लोग 7 या 8 दिनों में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपके डाउट्स जो वो क्लियर हो जाएं तो डाउट नहीं रखना किसी भी प्रकार का। डाउट अपने 100% एग्जाम से पहले क्लियर करो कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मैं इस तरह से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें आप लोग क्लियर किया करो ताकि आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल पाए और डेफिनेटली आप लोग प्रिपरेशन कर पाओ और अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो सभी को ऑल द बेस्ट क्लरिकल एग्जाम के लिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।